Hello everyone, welcome to my YouTube channel and good evening. सो गाइस आप सभी जानते हैं मॉर्निंग में दोपहर में मैंने आप लोगों को क्या करा है। मॉर्निंग में रुद्रप्रयाग आपने करा था और आफ्टरनून दोपहर में आप लोगों ने क्या करा था, योजनाएं करी थी। योजनाओं वाले में थोड़ा माइक ने वहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना, माइक का साउंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन मेरी माइक के साउंड बिगड़ने के बाद भी मेरा जो वॉइस है वो क्लियर आपको सुनाई आ रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बाकी वो ठीक है, पूरा वीडियो है ना। तो पता नहीं चलता, जब हमने पूरी वीडियो बना दी उसके बाद पता चल रहा है कि उसमें तो वॉइस का इश्यू हो गया है। तो मेरी वॉइस उसको फिर भी दबा रही है, कंट्रोल कर रही है ना। तो आप उसे मैनेज कर लेना। हम आज कर रहे हैं टिहरी जनपद को, और कल देखते हैं मॉर्निंग में कौन सा जनपद आएगा। फिलहाल अभी हम कहेंगे टिहरी जनपद को, हमारा प्यारा सा टिहरी। बात करते हैं टिहरी की। सबसे पहले भौगोलिक सिचुएशन देख लेते हैं। अगर टिहरी की बात करें तो टिहरी उत्तर से उत्तरकाशी से यहाँ पर सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी टिहरी से ही अलग हुआ है, हालांकि 24 फरवरी 1960 को। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा, पूर्व में ये सीमा बनाता है रुद्रप्रयाग से। मैप को ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा। पश्चिम में सीमा लगती है देहरादून से और दक्षिण में सीमा लगती है पौड़ी गढ़वाल से। क्या मैंने किसी राज्य या किसी देश का नाम लिया है जिससे सीमा बनाता हो? नहीं। कल भी मैंने कल या मॉर्निंग में जब आपको कराया है रुद्रप्रयाग, तो मैंने वहाँ पर आंतरिक जिले आपको बताए थे। हमारे उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या है 4। एक है हमारा कौन सा, मुझे जल्दी से बताओ कौन कौन से 4 जिले हैं। और 4 जिलों में एक हमारा टिहरी भी आंतरिक जिला है। इसका जो एरिया है वो है 3642 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का 6ठा जिला है ये, है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तितली के आकार का यहाँ पर ये नजर आता है। चलो भाई, और चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। अब बात करते हैं, हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को डील करेंगे। निम्न में से टिहरी जनपद की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी जनपद की स्थापना की बात आती है, उससे पहले टिहरी जनपद किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर है। और टिहरी जो नगर था, है ना, जो कि 29 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था, टिहरी डैम में विलीन हो गया था। तो ये तो हो गया भाई, टिहरी डैम में कब विलीन हो गया था। किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर। इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी। सुदर्शन शाह, जो कि पवार वंश के 55वें राजा थे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर होगा। अब देखो ना, आप कहेंगे मैम परीक्षा वाणी में तो 30 दिसंबर दे रखा है। जी हाँ, 30 दिसंबर वहाँ पर दे रखा है। परीक्षा वाणी में आपको दोनों ही डेट याद रखना है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, आपको पता चल जाए। वैसे जो मोस्टली उन्होंने नींव डाली थी या उसका निर्माण किया था या स्थापना की थी, वो सुदर्शन शाह ने की थी 28 दिसंबर 1815 को। बाई चांस अगर नहीं आता है ऑप्शन में, तब आप क्या लगाएंगे? 30 दिसंबर को लगाएंगे। परीक्षा वाणी में 30 दिसंबर इन्होंने दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना है 28 दिसंबर, ठीक है ना। निम्न में से टिहरी नगर की स्थापना सुदर्शन शाह करते हैं, जो कि पवार वंश के 55वें राजा हैं। 28 दिसंबर 1815, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। जब ऑप्शन में आपको 28 दिसंबर 1815 नहीं मिलेगा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा आपका, यहाँ पर मान लो 1915 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 30 दिसंबर 1815, फिर तो ऑप्शन आप 1815 30 दिसंबर लगाएंगे, अदरवाइज 28 दिसंबर को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन, किस नदी के संगम पर टिहरी शहर बसा हुआ है? आंसर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, मैंने अभी बताया है भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर ये क्या है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टिहरी झील का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? जो टिहरी झील है, इस टिहरी झील का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? सो आप कहेंगे कि जो ये रखा गया है स्वामी राम तीर्थ जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि जो इसका देश की स्वतंत्रता के बाद जो है टिहरी को जो है भारत में कब मिलाया गया था, टिहरी रियासत को
1 अगस्त 1949। निम्न में से टिहरी नगर के अन्य नाम क्या हैं? टिहरी नगर को और किस किस नाम से यहाँ पर जाता जाता है? आप लोगों को ध्यान रखना है, टिहरी को हम गणेश प्रयाग भी कहते हैं, धनुष तीर्थ भी कहते हैं और त्रिहरि भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? त्रिहरि भी इसे कहा जाता है। और जो टिहरी झील है इसका ऑफिशियल नेम स्वामी रामतीर्थ नगर या स्थानीय नाम इसका सुमन सागर है। किसका है? टिहरी झील का नाम। तो आंसर ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर। श्री क्षेत्र किसे कहते हैं? मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने उपनाम वाला जो है शहरों की वो आपको कराया है, पहले ही वीडियो करा दिया था चैप्टर, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने इस बुक की स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितने चैप्टर मैंने कराए हैं वो नहीं देखे ना, उन्हें जा करके देखेगा। थंबनेल लगा हुआ है उनमें आपके इस बुक का। बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मैम बुक कौन सी, बुक कौन सी। अरे भाई थंबनेल पर आपको दिख रहा है सेकेंड एडिशन BS नेगी जी, तो आप लोग फिर भी पूछते रहते हैं कि मैम बुक कौन सी, बुक कौन सी है। और कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। टिहरी गढ़वाल कब एक पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ है? पृथक जनपद कब बना है? ये आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। 1960 में टिहरी से काटकर उत्तरकाशी को अलग कर दिया जाता है और 1997 में रुद्रप्रयाग जिला इससे अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन है। टिहरी राजशाही के विरुद्ध टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की जाती है। कब? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 23 जनवरी 1939। कहाँ पर होती है ये? देहरादून में होती है। पुरानी टिहरी शहर जो है टिहरी डैम में कब विलीन हो गया था? विलीन ये हुआ था 29 अक्टूबर 2005। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों में सम्मिलित है? इनमें से तो भाई एक ही है, टिहरी है। बाकी तीनों जो हैं राज्यों के साथ भी और देशों के साथ भी सीमा बनाते हैं। निम्न में से किन जनपदों से टिहरी जनपद की सीमाएं लगती हैं? तो टिहरी मैंने बता दिया, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी, पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून। अब आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। टिहरी जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जो हमारा टिहरी जनपद है, इस टिहरी जनपद में क्या बच्चे जो आपकी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है वो कितनी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। टिहरी में टिहरी में आपका जो है 6 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा 6 कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है? टिहरी धनसाली अनुसूचित जाति के लिए है, रिजर्व बेटा जो धनसाली है ना ये सिर्फ रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। टिहरी, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर एंड धनौल्टी, साथ ही धनसाली। तो ये 6 क्या है आपके टिहरी में विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टिहरी में आप मुझे बताइए तहसीलों की संख्या कितनी है? तहसील टिहरी में 12 है। टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, धनसाली, झखड़ी, थार, धनौल्टी, कंडीसैण, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर और बालगंगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ब्लॉक यानी कि विकास खंड कितने हैं, तो टिहरी में जो विकास खंड हैं वो कितने हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। टिहरी में विकास खंड कितने हैं? 10 विकास खंड है। टिहरी, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, धनसाली, जाखणी, धार व धौलाधार। तो ये आपकी क्या है? यहाँ पर 10 क्या हैं? ब्लॉक यानी कि विकास खंड है। तहसील यहाँ पर 12 हैं और विधानसभा सीट यहाँ पर 6 हैं। चलो भाई आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? क्वेश्चन है कि ज्वाला निम्न में से असत्य कौन सा है वो बताना है। असत्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई भुवनेश्वरी महिला आश्रम, अंजलि सेन, कोटली बुग्याल, टिहरी, ज्वालामुखी सिद्धपीठ, लेकिन शंकर गुफा प्रतापनगर नहीं है। अभी आप मुझे बताओ कि शंकर गुफा कहाँ पर है? शंकर गुफा और ब्रह्म कुंड ये आपके प्रतापनगर नहीं अपितु देवप्रयाग में है। एक आपका नाग कुंड आता है, नाग कुंड टिहरी के लंब गांव में है। गर्भ जौन गुफा भी है जो कि टिहरी में है। विश्वनाथ गुफा जो कि टिहरी के हिंदाव पट्टी में आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली है।
तो ये भी आपका विश्वनाथ गुफा कहाँ पर है, टिहरी में ही है ना। और वशिष्ठ के तपस्थल के भी जाना जाता है विश्वनाथ गुफा को। टिहरी में अगर बात की जाए, जो खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, तो खतलिंग ग्लेशियर मोस्टली आपका टिहरी में है, लेकिन कभी कभी अगर आपके दो राज्य दे दिए तो टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर बना हुआ है खतलिंग। मोस्टली टिहरी ही एक ही ऑप्शन देता है, वो टिहरी है ना, तो टिहरी करेंगे। अगर आपको देता है टिहरी और रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी, इस तरीके से ऑप्शन देता है, तब टिहरी और रुद्रप्रयाग टिक करेंगे। जो खतलिंग ग्लेशियर है ना, इसकी खोज किसने की थी? इंद्रमणि बड़ौनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। अच्छा, जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है? जोराई फूलों की घाटी, तो वो भी आपका टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है राज्य में? नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर कहाँ पर है? टिहरी में ही है। नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने करी थी 1921 में, और 1925 में उन्होंने इसे राजधानी बनाया था। एक प्रताप नगर भी यहाँ पर है। प्रताप नगर की स्थापना 1877 में प्रताप शाह ने करी थी और उसको राजधानी बनाया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बच्चे आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना किसने की है? भवानी दत्त ने की है। किसने की है? भवानी दत्त उनियाल ने की है। लेकिन कब की है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना किसने की है? तो आप कहेंगे भवानी दत्त उनियाल ने की है। लेकिन कब की है? आपसे क्वेश्चन पूछा है। 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1917। क्या हो जाएगा? 1917 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर और क्या है, अगर देखो आप क्या पढ़ रहे हैं, आप संस्थानों की एक तरीके से यहाँ पर संस्थान ही हो गया ना, तो उसकी बात आई है, तो मैं कुछ और बता दूं। ये तो हो गया 1917 में की थी। किसने की थी? भवानी दत्त उनियाल ने। कहाँ की थी? टिहरी में। सेमियार नाट्य क्लब कहाँ है? टिहरी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा। अच्छा, हिमालय नक्षत्र वेधशाला, मैं कहूँ आपसे बेटा, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है? वेधशाला तो वो कहेंगे देवप्रयाग में। स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। किसने की थी? पंडित चक्रधर जोशी ने की थी। ठीक है। अच्छा, राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी कहाँ पर है? राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी की अगर बात की जाए तो ये आपकी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मैम टिहरी में है। कहाँ पर है? टिहरी। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? नरेंद्र नगर, टिहरी में 2011 से। शिवानंद आश्रम कहाँ है? मुनि की रेती, टिहरी में है ना। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर है? अंजलि शरण में है, टिहरी में। और 1977 में स्थापना स्वामी मनमंथन के द्वारा भुवनेश्वरी महिला आश्रम की गई थी। स्वामी मनमंथन केरल से 1964 में गढ़वाल आए थे, ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। टिहरी में 2010 में क्या किया गया है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर दिया। कब? 2010 में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से कर दिया। जिसे फिर से 2012 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किया गया। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी THDC, जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपका टिहरी में है। भागीरथीपुरम की स्थापना जो है कब हुई है? 2011 में हुई है। आगे देखते हैं। अच्छा, जो नरेंद्र नगर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी। और चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में, है ना। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा वर्षा नरेंद्र नगर में होती है। लगभग 318 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ये आपका इसे चेरापूंजी भी कहते हैं राज्य का, है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब हुई है? 1946 में। कहाँ पर हुई है? टिहरी में। किसके द्वारा की गई है आपसे पूछेगा, तब आपका आंसर होना चाहिए चक्रधर जोशी ने। कोटेश्वर डैम का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर डैम जो है, इस कोटेश्वर डैम का जो निर्माण है वो कौन सी नदी पर किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। कोटेश्वर डैम की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी पर। निम्न में से किस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे सुदर्शन क्षेत्र कहते हैं? तो वो है बच्चे देवप्रयाग। बीज बचाओ आंदोलन की प्रणेता कौन है?
बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता का नाम विजय जड़धारी है। कौन है? विजय जड़धारी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। कुछ अब देखो आंदोलन आया है तो आंदोलन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आपके हैं, जैसे पेड़ों की कटाई के लिए एक विरोध में एक आंदोलन चला था, रक्षा सूत्र आंदोलन, जो कि टिहरी के भिलांगना क्षेत्र में 1994 में हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो सुरेश भाई हैं। कुंजड़ी वन आंदोलन जो 1903 और 4 में चला था, अमर सिंह के नेतृत्व में, कर बढ़ाए जाने के विरोध में यहीं से था। तिलाड़ी गोली कांड 1930 में किसानों की भूमि को वन भूमि करने के विरोध में। तो ये टिहरी राज्य में जो वन कुछ महत्वपूर्ण वन आंदोलन हुए थे ना, वन आंदोलनों से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं मेरी लाडली रचना के रचनाकार कौन है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चे ऑप्शन हो जाएगा बी तारादत्त गैरोला। टिहरी में स्थित सेम मुखीम नागराज देवता का प्रसिद्ध मंदिर। अच्छा, सेम मुखीम नागराज देवता का मंदिर कहाँ पर है? तब आप कहेंगे कि मैम टिहरी में है ना, टिहरी में है सेम मुखीम। और ये किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? बताइएगा किस विकास खंड के अंतर्गत आता है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा, प्रताप नगर के अंदर आता है। 19 का ऑप्शन बी। मंदिर आए हैं तो मंदिर से रिलेटेड बता देती हूँ कि टिहरी का देवप्रयाग में ही एक रघुनाथ यानी कि राम मंदिर है, जो कि द्रविड़ शैली में बना है। और इसी मंदिर के द्वार पर मथुरा वैराणी या वौराणी का लेख भी है, जो पृथ्वीपति शाह के समय का था। इसके बाद बूढ़ा केदार घनशाली ब्लॉक में केदारनाथ का एक मंदिर है। तुरंग बली के टिहरी का लोक देवता इसे कहते हैं, तुरंग बली को। असीम मुखीम तो पता ही चल गया है। और रथी देवता का मंदिर भी यहीं पर है, रथी देवता का। देवल सारी महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल में है। सत्येश्वर महादेव मंदिर जो है बौराणी नई डहरी में है। किलकिलेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में आता है। 3 शक्तिपीठ भी हैं। तीनों शक्तिपीठों की स्थापना किसने करी है? आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसके अलावा सिद्धपीठ में सुरकंडा देवी का मंदिर, जौनपुर ब्लॉक में राज्य का एकमात्र सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरे के दिन विशाल मेले का आयोजन हो। सुरकंडा देवी मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकूट पर्वत पर है। किस पर है? सुरकूट पर्वत पर। सुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रौसली की पत्तियां दी जाती हैं। कंजापुरी देवी का मंदिर या कुंजापुरी टिहरी में है। और इसके अलावा चंद्रबदनी का मंदिर टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर माना गया है। अखंड ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित होती रहती है। भुवनेश्वरी पीठ इसे कहा जाता है स्कंद पुराण में। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 में खत्म करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? स्वामी मनमंथन को जाता है। तो ये कुछ टिहरी के मंदिर आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट है, टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो विधानसभा मैंने आपको वैसे बताया है, धनशाली बताया था। आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन डी होगा। कौन सी निम्न में से कौन सी तहसील टिहरी जिले में नहीं आती है? सो 21 का ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा डी जिलासू। टिहरी जनपद का क्षेत्रफलीय आकार प्रदर्शित करता है। किस टाइप की ये नज़र आता है आपको हमारा टिहरी प्यारा सा? तितली। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? महासर ताल। महासर ताल क्या टिहरी में है? तालों की बात की जाए, किसकी बेटा? तालों की। तो ताल यहाँ पर एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सहस्त्र ताल टिहरी में है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल इसे माना जाता है। यमताल भी सहस्त्र ताल के पास ही है, जो बर्फ से ढका रहता है। महासर ताल आपका वाकई में टिहरी में है। इसकी आकृति 2 कटोरे नुमा तालों से होती है। बालगंगा घाटी में है और इसी ताल को भाई बहन का ताल भी कहते हैं। टिहरी के उत्तर पूर्वी सीमा केदारनाथ के पश्चिम में लाल पानी वाला वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए फेमस, जो रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर है। वासुकी ताल ये भी आपका यहीं पर है। मंसूर ताल खतलिंग हिमनद के सामने है।
अप्सरा ताल बूढ़े केदार के पास, अछरी ताल भी इसे कहते हैं, और द्रौपदी ताल भी यहीं पर है, हिमानी निर्मित झील है ये। जराल ताल एवं भिलंग ताल टिहरी में ही है। तो ये आपके यहाँ के क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण ताल आपको कराए हैं। सो अब आंसर दीजिएगा कि गंगा देखो शंकर गुफा मैंने बताया था टिहरी में है, जोराई फूलों की घाटी टिहरी में है, ये भी से। लेकिन गंगा यमुनोत्री से निकलती है? नहीं। जल्दी बताओ कि गंगा कहाँ से निकलती है, कमेंट बॉक्स में मेरे को। मान्यताओं के अनुसार टिहरी के किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? देवप्रयाग। कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मू कठैत ने किया था। किसने किया था? लक्ष्मू कठैत ने किया था। कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 का भाई जल्दी से बताओ, कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिएगा भाई यहाँ पर आपका ना लक्ष्मू कठैत नहीं होगा। लक्ष्मू कठैत तो वो थे जिन्होंने पाला बिसाऊ की जो प्रथा थी उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था, यानी कि उसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो लक्ष्मू कठैत तो नहीं है, अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टिहरी अलकनंदा। तो बुक में भी कई बार क्या होता है, एरर हो जाती है। तो 25 अगर आपके पास किसी के पास बुक है ना, तो वो भाई कुंजड़ी आंदोलन जो आपका गिवन है 25 क्वेश्चन नंबर, आपने अगर बुक ले रखी है तो आप उसे ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर ऑप्शन डी गिवन होगा, तो आपको ऑप्शन सी करना होगा। वहाँ पर अपनी बुक में करेक्शन कर लेना, एग्जाम में गलती मत करके आना। टिहरी अलकनंदा क्षेत्र में हुए बंटा जल आंदोलन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी स्वामी मनमंथन। क्या हो जाएगा? स्वामी मनमंथन। यहाँ पर क्या होगा बच्चे? आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वामी मनमंथन ने क्या करा था? यहाँ पर अपनी बंटा जल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से किस जनपद में यूरेनियम के संकेत मिले हैं? यूरेनियम के जो संकेत मिले हैं वो कौन सी जनपद में मिले हैं? तो बताइएगा, यूरेनियम की जो भी यहाँ पर संकेत मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? 27 का ए टिहरी में मिले हैं। टिहरी जनपद में मिलने वाले खनिज निम्न में से कौन से हैं? देखो भाई, संगमरमर भी मिलता है, डोलोमाइट्स भी मिलता है, तांबा भी मिलता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई है? 1 मई 1885 में हुई थी, है ना। तो ये याद रखना है। और राज्य में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? टिहरी में मिलती है। चोराई बुग्याल कहाँ पर है? टिहरी में। खारसोली व कोटली अप्सरा बुग्याल कहाँ पर है? टिहरी में। पमाली कांठा बुग्याल टिहरी जनपद में। और पमाली कांठा ट्रैक टिहरी के घुतू से प्रारंभ होकर कहाँ जाता है? उत्तरकाशी के लाटा था। तो ये आपको भाई सारी चीज़ें मोस्टली अब कवर करा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 मई 1885 को। ऑप्शन ए सही होगा। रक्षा सूत्र आंदोलन जो था ना, इस रक्षा सूत्र आंदोलन जो हुआ था वो पेड़ों की कटाई के विरोध में था। टिहरी का जो भिलांगना वाला क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था 1994 में। और इसके जो प्रणेता हैं वो हैं सुरेश भाई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भिलांगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन बी 1994 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। 3 धारा क्या टिहरी में है? जी हाँ, एक पर्यटन स्थल है। कीर्तिनगर क्या टिहरी में है? जी हाँ, कीर्तिनगर टिहरी में है। छोटा नगर निकाय जहाँ शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है, जिसे डुंडी प्रयाग भी कहते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है? टिहरी में है। तो ये सारे के घनसाली की बात करें तो घनसाली टिहरी में पर्यटक स्थल है। बाल गंगा और भिलांगना नदी के तट पर ये घनसाली बसा हुआ है, ठीक है ना। और यही क्या है? विधानसभा क्षेत्र भी है। रिजर्व के लिए रिजर्व किया गया अनुसूचित जाति के लिए। ऑप्शन डी सारे के सारे सही हैं। अच्छा, नरेंद्र नगर भी टिहरी का ही एक सिटी कस्बा है जहाँ महाराजा नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया था इन्हें नरेंद्र शाह ने?
1921 में और 1925 में इसे राजधानी बनाया गया था, जिसे आप आनंद स्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आनंद स्पा इसे कहते हैं। धनौल्टी मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल में ही, मसूरी जो आपका धनौल्टी आता है ना, वो आप किस में आता है, टिहरी में ही आता है। घनसाली शहर किन दो नदियों के संगम पर है? अभी तो मैंने जस्ट ऊपर बताया है घनसाली। घनसाली की विशेषता देखो, एक तो ये पर्यटन स्थल है, दूसरा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है विधानसभा में, है ना, और किन दो नदियों के संगम पर है, बालगंगा और भिलांगना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनौल्टी व नागटिब्बा नामक पर्यटन स्थल कौन से जनपद में है? टिहरी। आनंद स्पा क्या है? तो अभी मैंने बताया है कि जो टिहरी नरेश राजा थे, कौन, नरेंद्र शाह, जिन्होंने नरेंद्र नगर बसाया था, इसी को जो है आप क्या कहते हैं, नानंद स्पा के नाम से जानते हैं। सो 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी। किस वर्ष देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी जनपद से जोड़ा गया था? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन ए, 2001 में इसे जोड़ा गया था। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया था, है ना। अब पुल आया है तो मैं आपको बता देती हूँ, एक डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, टिहरी झील पर बना है डोबरी चाटी पुल। उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? तो आप कहेंगे यही आपका डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज है, जो क्या किसे किसे जोड़ता है, नई टिहरी से, नई टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है, और प्रतापनगर वही है, और 1877 में प्रताप शाह के द्वारा बनाया गया था। और इस पुल का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को उस टाइम के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस पुल की जो हाइट यानी जो लंबाई है वो 725 मीटर, और जबकि मुख्य पुल की जो लंबाई है वो 440 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर है। दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना। और ये पुल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 850 मीटर की हाइट पर है। डोबरा चाटी पुल का जो निर्माण शुरू हुआ था वो कब हुआ था? शुरू होता है 2006 में, और डिज़ाइन किस कंपनी ने करा था? दक्षिण कोरियाई कंपनी योशीन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंसल्टेंट ने, है ना। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक भी बन चुकी है भाई। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? शिषपाल गोसाई हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पुल के माध्यम से जो जोड़ा गया था वो 2001 में। अब देवप्रयाग है ना, तो देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग भी कहते हैं, पूछा जाता है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पाप विनाशक बताया गया। अच्छा ना, कल रुद्रप्रयाग हम पढ़ रहे थे, तो मैं रुद्रप्रयाग में एक चीज़ बताना भूल गई थी कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश बोला जाता है संस्कृत में, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध विरोध समिति के अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन कब हुआ है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। अच्छा, जो हाँ देवप्रयाग की मैं बात कर रही थी, देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पाप विनाशक कहाँ बताया गया है? महाभारत में। देवप्रयाग टिहरी जिले में किसके संगम पर बसा है बच्चे? भागीरथी और अलकनंदा। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ क्या है? सास बहू। ना अलग भागीरथी जो है के नाम से मिलते हैं, जिसमें भागीरथी को सास क्योंकि बहुत ज़्यादा शाउन करती, अलकनंदा नदी को बहू के रूप में जाना जाता है। और देवप्रयाग ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं भाई। आगे क्वेश्चन देखो, मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतनी चीज़ें तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूँगी, जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध किससे है? मात प्रथा
सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी आपका बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मात प्रथा का संबंध जौनपुर, टिहरी के जौनपुर से। अच्छा, टिहरी से ही कुछ यात्राएं निकलती हैं, धार्मिक यात्राएं, जैसे रुद्रा देवी यात्रा खतलिंग टिहरी गढ़वाल में सितंबर माह में ये होती है, जो खतलिंग ग्लेशियर के पास से भृंगु गंगा तक जाती है और यहाँ उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। पमाली कांठा से केदार यात्रा जाती है टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक, जो कि 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। टिहरी के जौनपुर रमाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्योहार दुबड़ी उत्सव होता है। गांडू घड़ी यात्रा टिहरी से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाती है। तो ये कुछ यात्राएं हैं, अगर आप याद करना चाहें तो भाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा कौन सी है? सो आंसर हो जाएगा सी ज्वाड़ प्रथा। कौन सी प्रथा है? ज्वाड़ प्रथा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 40 है, प्रथम विश्व युद्ध में वीर गब्बर सिंह तैनात थे कहाँ पर? न्यू चैपल। ऑप्शन ए। श्रीदेव सुमन से संबंधित कथन असत्य है। सो आंसर हो जाएगा डी। आप मुझे बताओ इनकी माता जी का नाम क्या था? हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है? देवप्रयाग हो जाएगा। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्न में से कहाँ पर है? आंसर दीजिएगा आप लोग। सो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। सही आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र नगर में है। कहाँ पर है? नरेंद्र नगर में 2011 से। मुनि की रेती नामक स्थान किस जनपद में है? मुनि की रेती टिहरी में है। स्वामी मनमंथन जी ने किस वर्ष अंजनी सेन टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की है? ऑप्शन बी 1977 में की थी। कब की थी? 1977 में, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका शुरू हो रहा है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का ध्येय वाक्य क्या था बताइएगा। इसका जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज। तो तीनों ही थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वर्ष स्वामी मनमंथन जी केरल से आए थे? स्वामी मनमंथन जी, वैसे मैं आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ। तो ये जो केरल से आए थे वो 1964 में आते हैं। कहाँ? गढ़वाल में आए थे। 5 सड़कों वाला चौराहा निम्न में से है कहाँ पर है? 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी में। निम्न में दिए गए शहरों को उनके प्राचीन नामों से सुमेलित करना है। तो सुमेलित कीजिएगा आप लोग इन्हें। सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? प्रतापनगर, डांगधार, कीर्तिनगर, बिलोली गांव, नरेंद्र नगर, उड़ा 3, 2, 3, 1 क्या है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगपुरिया बोली कौन से जनपद में बोली जाती है? गंगपुरिया बोली, गंगपुरिया बोली कौन से जनपद में बोली जाती है? टिहरी। निम्न में से उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं? बता चुकी हूँ आप लोगों को। आंसर हो जाएगा 6 का ए, नरेंद्र नगर। स्थापना आप मुझे बताओ नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। गाजना व मलेथा पट्टी कौन से जनपद में है? आगे बताओ। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बी, टिहरी। सोनी भिलंग कहाँ पर है? सोनी भिलंग। सो सोनी भिलंग बेटा टिहरी में है। नाग टिब्बा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? नाग टिब्बा। सो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टिहरी। हिमयाणा पट्टी कौन से जनपद में? हिमयाणा। 10 का ए, टिहरी में है हिमयाणा पट्टी। निम्न में से वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही दोगे कमेंट बॉक्स में, है ना। ये आपके वृक्ष मानव मैं आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ, निकनेम जो भी है आपका चैप्टर। तो मुझे बताओ कि वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 11 डालना और जल्दी से बताना। उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हेवलवाणी कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन डी टिहरी। तांबा कुंड नामक स्थान कौन से जनपद में है? तांबा कुंड। जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका टिहरी में। पंतवारी नामक स्थान कौन से जनपद में है? तो जाहिर सी बात है, हम जनपद पढ़ रहे हैं टिहरी, तो कहाँ पर होगा? टिहरी में ही ये आपका होगा। सो ये आप लोगों का अभी हो गया है तीसरा जनपद कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपका सही आंसर होगा और इसी के साथ आपका तीसरा जनपद कंप्लीट हो गया है। बट तीसरे जनपद में क्वेश्चन थोड़ा कम थी, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। प्रतापनगर का पूरा नाम क्या है? डांगधार। डांगधार और गांजड़ा, यही जो है गांजड़ा पट्टी भी है। मलेथा पट्टी कीर्तिनगर में है। बिलोली गांव कीर्तिनगर का पुराना नाम। याद आली टिहरी गढ़वाली फिल्म 2010 में बनी है। गंगपरिया बोली जो है टिहरी में बोली जाती है। उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्रनगर को कहते हैं। रिवाइज करा रही हूँ। राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय कीर्तिनगर है। टिहरी में पहले कृषि बैंक की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह के समय हुई। कब हुई? 1920 में। कैंपटी जलप्रपात, कैंपटी फॉल टिहरी में है। अच्छा, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर एक गढ़वाली फिल्म बनाई गई है। कब? 2007 में। सुरकंडा उत्सव कहाँ लगता है? सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ है? टिहरी में वहीं लगता है। शहीद नगेंद्र सकलानी भोली भरदारी विकास मेला कहाँ लगता है? नरेंद्र नगर टिहरी में। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम उड़ाथली है। अंगाली देवी को समर्पित अंगाली मठ कहाँ पर है? टिहरी में, है ना। 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन भी कहाँ पर होता है? टिहरी में ही होता है। टिहरी के आपके जो क्या है मेले हैं वो रह गए हैं ना, मेले बता देते हैं आप लोगों को। नाग टिब्बा का मेला कहाँ लगता है? टिहरी के जौनपुर परगने में। और इसके अलावा वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है ये गब्बर सिंह नेगी जी, इनकी स्मृति में चंबा टिहरी में लगता है। और कैला पीर का मेला टिहरी में ही लगता है, बूढ़ा केदार के पास, दीपावली के टाइम पर। घंटा कर्ण का मेला टिहरी गढ़वाल के घड़िया लाधार में लगता है। चंद्रबदनी का मेला भी यहीं लगता है। और तिलका देवी मेला भी आपका यहीं पर लगता है टिहरी में। संतुरा देवी का मेला भी टिहरी में लगता है, कैंपटी फॉल। सेममुखी मेला आप जानते हैं 26 नवंबर को लगता है। और राजेश्वरी मेला टिहरी में लगता है। विकास मेला टिहरी में लगता है। और मौड़ मेला भी टिहरी के जौनपुर में अगलाड़ नदी में लगता है, जिसमें मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। इस मेले की जो शुरुआत है वो किस राजा ने कराई थी? 55वें राजा सुदर्शन शाह ने। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहाँ पर? नरेंद्र नगर में आश्विन नवरात्रों में लगता है। रणभूत कौथिक या मेला टिहरी में नीलचामी पट्टी के ठेला गांव में लगता है। तो ये आपके हो गए हैं भाई कंप्लीट ही। अब जा कर के टिहरी से रिलेटेड मोस्टली फैक्ट आपके कवर हो चुके। जो एग्ज़ाम में याद रखने वो आपके पॉइंट कवर हुए। वैसे तो कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, कुछ ही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पढ़नी है। तो ये आपको मैंने करा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, 3 पार्ट मैंने आपको कराए हैं, तो आप बताइए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। क्योंकि फिर से क्वेश्चन फर्स्ट जैसे ही कराते हैं ना 43 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा फिर से स्टार्ट हो जाए 1 2 3। जब आप पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 करके मुझे भेजेंगे तो डाउट आपका जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। बाकी पढ़ते रहो पूरी बुक। मैं कोशिश करूँगी नहीं बिस्ट जी की किसकी है, BS नेगी जी की। हाँ, BS नेगी जी की जो इतनी अच्छी बुक है, आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नहीं हो सकता है तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। हेल्प करना मेन उद्देश्य है, आपको भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए और हम भी वही कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ मॉर्निंग में। गुड नाइट, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच।